नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान और सुरक्षा कर्मियों के परिजन को अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें चुनाव संबंधी सभी प्रकार की ड्यूटी में तैनात कार्मिक, सीएपीएफ, एसएपीएस, राज्य पुलिस, होमगार्ड के सुरक्षा कर्मी, कोई भी निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर, क्लीनर आदि जिसे चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया हो और बीईएल, ईसीआईएल इंजीनियर भी शामिल हैं। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस सहित 12 ट्रेन निराज दो परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पश्चिम मध्य रेलवे में अलग अलग स्टेशन पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जबलपुर मंडल के कटनी बीना रेलखंड के गणेशगंज स्टेशन पर थर्ड रेल लाइन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हो रहा है। इसके कारण 12 ट्रेन को निरस्त और 2 ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया। जबलपुर में आज रविवार को पीएम मोदी का रोड शो, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की। 1 घंटे की रोड शो के दौरान सुरक्षा की कमान 20 आईपीएस अधिकारी और 3000 जवान संभालेंगे। भाजपा ने स्थापना दिवस पर 1 लाख नए सदस्य जोड़े। सीएम बोले, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण और आतंकवाद किया। भाजपा ने प्रदेश कार्यालय पर शनिवार को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया, पार्टी का ध्वज फहराया और महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुश्मन बहुत चतुर और चालाक है। वो झूठ और फरेब की राजनीति कर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट इस तारीख पर हो सकते हैं जारी। मध्य प्रदेश के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 15 से 25 अप्रैल के बीच जारी हो सकता है। इसके साथ ही 5वीं और 8वीं का रिजल्ट इस महीने के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। उज्जैन में लगेगा 50 दिवसीय शिविर। इसमें बच्चे ही नहीं बड़े भी सीखेंगे संस्कार। हमारे संस्कार, तप, आराधना, संयम और नियम के बारे में सिखाने के लिए कोई भी शिविर आयोजित हो सकता है, जिसमें बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 50 दिनों तक संत जैसा जीवन जीने के साथ ही पंखे, बिस्तर, मोबाइल और परिवार का मोह त्याग कर ये सीखने की कोशिश करते हैं कि धर्म की राह पर चलते हुए साधु संतों को आखिर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मत कर्मचारी की लगा दी चुनाव ड्यूटी। कलेक्टर ने किया नगर निगम के सहायक आयुक्त को निलंबित। जबलपुर जिला निर्वाचन कार्यालय में नगर निगम द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए डेटाबेस में मृतक कर्मचारी का नाम फीड कर दिया गया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने नगर निगम जबलपुर की सहायक आयुक्त व प्रभारी स्थापना शाखा रचिता अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ बोले, धर्म मेरे लिए आस्था का विषय, रोजगार देना मेरी पहली प्राथमिकता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के लिए सौसर विधानसभा के ग्राम पिपला नारायणवार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा की सेवा करता रहूंगा। मैं धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करता। मैंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई, लेकिन कभी इस बारे में राजनीतिक बात नहीं की। इंदौर जिले के 9 पोलिंग बूथ पर दिव्यांग कर्मचारी संभालेंगे जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। निर्वाचन कार्य में दिव्यांग कर्मचारियों की भागीदारी को लेकर बैठक हुई। इसमें 90 से अधिक कर्मचारियों ने निर्वाचन कार्य में ड्यूटी करने के लिए अपनी सहमति दी है। जिले के 9 मतदान केंद्रों पर दिव्यांग कर्मचारी मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने की जिम्मेदारी संभालेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय की डिग्री पर कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द अंकित। अंग्रेजी में नाम वाइस चांसलर ही। विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दी जाने वाली उपाधियों पर कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द अंकित किया गया। 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा पर होने वाले दीक्षा समारोह में कुलगुरु द्वारा प्रमाणित डिग्रीज ही वर्ष 2023 में पीएचडी की और स्नातक परीक्षा की प्रावीण्य सूची में आए विद्यार्थियों को प्रदान की जाएंगी। भूशाला सर्वे का 16वां दिन। परिसर के बाहर हटाई गई मिट्टी, खंभों का लिया माप। मध्य प्रदेश के धार जिले के भूशाला में एएसआई के सर्वे का शनिवार को 16वां दिन था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सुबह 8 बजे भूशाला में प्रवेश किया और शाम 5 बजे भूशाला से बाहर निकली। टीम ने लगभग 9 घंटे काम किया। एएसआई के 25 सदस्यों ने आधुनिक उपकरणों के साथ प्रवेश किया। परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। प्रधानमंत्री मोदी एमपी दौरे तय। भोपाल, जबलपुर में रोड शो और बालाघाट में होगी सभा।
सीएम डॉक्टर मोहन ने बताया कि भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो होगा, इस तरह जबलपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। उनका बालाघाट का दौरा भी तय हो गया है। भोपाल और बालाघाट में पीएम के दौरे की तारीख जल्द तय होगी। सीएम मोहन यादव बोले, भोपाल में प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के 7 सीटों पर 93 अभ्यर्थियों के नामांकन मान्य। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होना है। इसमें दूसरे चरण में 7 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों के लिए 93 अभ्यर्थियों के नामांकन सही पाए गए। वहीं 16 अभ्यर्थियों के नामांकन रद्द कर दिए गए। इसमें खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन भी शामिल है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को बताया राजनीति का फिनिशर, बोले देश से कांग्रेस को खत्म कर रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज कर दिया गया। इसी के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सिंगरौली और सीधी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा। सीधी में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को राजनीति का फिनिशर कहा। जीतू पटवारी बोले 336 कांग्रेसी भाजपा में गए, उनमें 80% कांग्रेस से पहले ही बाहर थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को इंदौर के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने मंच से विधानसभा चुनाव में मिली हार, कांग्रेस छोड़कर भाजपा जा रहे नेताओं के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर हमारे नेताओं को डरा धमकाकर भाजपा में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इससे वे लोग डरे हुए हैं जिन्होंने कुछ गलत किया है। उनके मन में डर बैठा है कि सरकार उनका कुछ न कुछ नुकसान कर दे। होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, नए बोट हैंडलर और डीप डाइवर हो रहे तैयार। उज्जैन में मानसून पूर्व तैयारी के लिए होमगार्ड एसडीआरएफ जवानों को शिप्रा नदी में लाल पुल पर बोट हैंडलिंग, डीप डाइविंग और तैराकी का प्रशिक्षण होमगार्ड एसडीआरएफ जिला सेनानी संतोष कुमार जाट के मार्गदर्शन में दिया जा रहा है। वर्षा काल के दौरान पिछले साल 2023 में उज्जैन जिले में आई भयानक बाढ़ के चलते नए बोट हैंडलर एवं डीप डाइवर तैयार किए जा रहे हैं। कई इलाकों में छाए बादल, मध्य प्रदेश के 19 जिलों में चमक गरज के साथ बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 4 मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बादल छाने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस वजह से आज रविवार को भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। लंबे समय तक लिव इन में रहने वाली महिला भरण पोषण की हकदार। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला अलग होने पर भरण पोषण की हकदार है, भले ही वो कानूनी रूप से विवाहित न हो। 5,000 में होने वाली जांच के लिए बाजार में 15,000 रुपए चुका रहे मरीज। जयरोग्य अस्पताल में दिल मरीजों को 5,000 की जांच के लिए बाजार में 3 गुना ज्यादा 15,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। कारण विदेशी पार्ट खराब होने से सिटी कोरोनरी जांच नहीं हो पा रही। इससे दिल के मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। पिछले 5 दिनों से जांच बंद होने के बाद भी जिम्मेदारों को इसे दुरुस्त कराने की परवाह नहीं है। विदिशा पहुंचे शिवराज सिंह ने कहा, हर बहन को लखपति बनाना मेरे जीवन का मिशन। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों के जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। आखिर बहनें क्यों किसी के सामने हाथ फैलाएं? आखिर क्यों बहनें तकलीफ में रहें, गरीब रहें? उन्हें जीवन में मुस्कुराने का अधिकार है। आधी आबादी को पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसलिए लाडली बहना जैसी योजना बनाई। इस योजना से बहनों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संकल्प है कि बहनों को लखपति बनाना है। संघ प्रमुख की सुरक्षा में चूक, इंदौर स्टेशन पहुंचे तो आने लगी गोलियों जैसी आवाजें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 घंटों के लिए इंदौर आए। उन्हें इंदौर से रेल से गांधीनगर जाना था। जब वे स्टेशन पर पहुंचे तो उनकी सुरक्षा में चूक नजर आई। एक युवक इस दौरान बुलेट लेकर प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचा। बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था। जब वो प्लेटफॉर्म पर बुलेट चलाने लगा तो गोलियों की आवाज जैसी आवाजें आने लगी। संघ प्रमुख की सुरक्षा में जुटे अफसर सतर्क हो गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वित्त विभाग को भेजा नोटिस। 7वें वेतनमान को लेकर मांगा जवाब। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने अनुदान प्राप्त शाला शिक्षकों व कर्मचारियों को 7वें वेतनमान न दिए जाने पर वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है। इस मामले में संचालक लोक शिक्षण डीएस कुशवाहा हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि प्रशासकीय स्वीकृति कर दी गई और मामला वित्त विभाग के पास लंबित है। पहले नदी पर बनेगा बांध, तब क्वारी का पानी बुझा पाएगा कैलारस की प्यास।
मुरैना शहर में साल 2050 तक पेयजल का संकट ना हो, इसलिए 215 करोड़ रुपए खर्च करके चंबल नदी से पानी लाने का काम चल रहा है। मुरैना के अलावा कैलारस, जौरा और झुंडपुरा में भी इस तरह की जलावर्धन योजनाएं मंजूर हुई। कैलारस कस्बे के लिए क्वारी नदी से पानी लाने की योजना है। इस नदी पर पहले बड़ा डैम बनाया जाएगा। डैम में जमा होने वाला पानी पेयजल सप्लाई से लेकर सिंचाई तक के काम आएगा। ग्वालियर से प्रवीण पाठक तो वहीं मुरैना से नीतू सिकरवार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आखिरकार लंबे समय के बाद कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल की 2 महत्वपूर्ण सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ग्वालियर जिले से बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा के विरोध में प्रवीण पाठक पर भरोसा जताया है, तो वहीं मुरैना से नीतू सिकरवार यानी सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट सौंपा। यूपीआई यूजर्स के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नया फीचर, आरबीआई ने किया ऐलान। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का इस्तेमाल लाखों लोग कर रहे हैं। ये डिजिटल पेमेंट के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, सिंगापुर, फ्रांस समेत कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राहकों के लिए इसे और भी बेहतर बनाने के लिए यूपीआई पर नया फीचर मिलने वाला है, जिसकी घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर